I'm Smita from Uttarakhand and I'm studying BPEd. uh, बहुत एक्साइटेड हूँ, सही मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मतलब मैं प्लेयर, आप भी प्लेयर हो और वो भी इंटरनेशनल प्लेयर। सही में बहुत ज्यादा, मतलब हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है कि हम किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ वर्चुअली प्लेटफॉर्म पे या फिर ऐसे अपनी कन्वर्सेशन रखें। थैंक यू सो मच प्लान इंडिया, जिन्होंने हमेशा लड़कियों के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया। और आज मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रियली, कि एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ जिनको कई टाइटल मिले हैं, ग्रैंड मास्टर और वुमन ग्रैंड मास्टर करके बहुत सारे टाइटल आपको मिले हैं। आपको बधाई उन चीजों के लिए। और मैं सही में बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैम, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल स्मिता। एंड आपसे ज्यादा मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए इस इंटरव्यू के लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे, एंड स्पेशली जब से मुझे पता चला कि आप भी क्रिकेट खेलते हैं एंड यू बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, और जो आप काम कर रहे हैं और आप इतना चेंज ला रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपके लिए ये बहुत इंस्पिरेशनल है, पर मेरे लिए ये बहुत इंस्पिरेशनल है कि मेरे को भी आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जब स्पोर्ट्स खेलते हैं इंडिया के लिए और इंटरनेशनली, तो थ्रू हमारी जर्नी और जो हमें अच्छा लगता है, होपफुली हम और लड़कियों को इंस्पायर कर सकते हैं टू फॉलो देयर ड्रीम्स, टू फॉलो देयर एम्बिशन, कि वो भी स्पोर्ट्स में जाएं। पर ऑन टॉप ऑफ दैट, मेरे को आपसे मिलने को मिल रहा है जो इतना इन्वॉल्व है टू ब्रिंग अबाउट दिस रियल चेंज इन सोसाइटी। तो मेरे लिए भी ये बहुत ही अच्छा मोमेंट एंड बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला मोमेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। नॉर्मली मैं कमेंट्री भी करती हूँ, तो मैं हूँ जो लोगों के इंटरव्यू लेती हूँ, तो आज आप मेरा इंटरव्यू लेंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तानिया, जैसे कि मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आपने 6 साल की एक छोटी सी उम्र में ही चेस खेलना शुरू करा। और आपने चेस खेलना शुरू करा, आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट किया खेलने के लिए, आपकी मम्मी, स्पेशली आपकी मम्मी ने। और एक छोटी सी उम्र में आपने खेलना शुरू किया, तो आपको कभी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कि ये लड़का, ये लड़की है, ये नहीं खेल सकती है, और ये लड़कियां नहीं खेल सकती, स्पेशली चेस। मतलब जो ऐसे गेम्स होते हैं, जैसे क्रिकेट भी एक ऐसा गेम्स है जिसमें लड़कियां ज्यादा दिखाई नहीं देती है। मतलब अभी थोड़ा कुछ समय पहले से ही क्रिकेट थोड़ा पॉपुलर हुआ है लड़कियों के साइड से। लड़के तो वैसे भी बहुत पहले से ही खेलते हैं, और लड़कियां अब जाके इन्वॉल्व हुई इन चीजों में। तो आप एक छोटी सी उम्र में आपने खेलना शुरू किया, और वो भी एक लड़की होके, वो भी एक कौन सा, चेस, शतरंज का खेल जिसको ज्यादातर लड़के खेलते हैं। तो आपको कभी ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ा कि ये लड़की है, नहीं खेल सकती है? अगर आपको ऐसा चैलेंज का सामना करना पड़ा तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, आप हमें बताइए। पता है, जब मैंने खेलना शुरू किया स्मिता, मैं बहुत छोटी थी, मैं 6 साल की थी। और मेरे को याद है कि ये कैसे शुरू हुआ था। मेरी बुआ ने एक चेस बोर्ड हमें गिफ्ट किया था, और मेरे फादर इनफैक्ट मेरे ब्रदर को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे फादर को भी नहीं आता था खेलना, बट वो रूल बुक के साथ उनको सिखा रहे थे। और मैं ऐसे खड़े होके वहां पे देख रही थी, और दोनों को इतना इंटरेस्ट नहीं आया चेस में। पर पता नहीं, शायद लिखा हुआ था डेस्टिनी में। मेरे को पता नहीं क्या हुआ, और मैंने कहा कि मुझे सीखना है एंड आई वांट टू, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। और उसके बाद उन्होंने मुझे बैठाया, रूल समझाए। पापा को खेलना नहीं आता था, 2-3 दिन बाद उनको मैंने हरा दिया, घर में जीतने लग गई। और फिर वो जानते थे कि कोई कोच है आसपास, उसको लगा दिया। जैसे हमारी डांस क्लास होती है, पेंटिंग क्लास होती है, ऐसी एक यस। चेस क्लास शुरू हो गई मेरी। और उसके बाद मेरी ये जर्नी शुरू हुई। और बहुत पहले के सालों में सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरा पेरेंट्स का ही था टू पुश मी इनटू द गेम। और आई थिंक यही की पॉइंट है कि हम जो भी बड़े होके बनते हैं, हमारी जो भी हम
हमारी थिंकिंग जैसे इवॉल्व होती है, जो सोसाइटी में कुछ चीजें हैं जो हम चेंज करना चाहते हैं, क्या हम वो चेंज कर सकते हैं, ये सब बहुत बचपन से शुरू होता है। और ये सब सबसे पहले घर में शुरू होता है। और मेरी स्टोरी में मेरी आई थिंक मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि मेरे पेरेंट्स का कभी ऐसा सोचना नहीं था कि ये लड़की है और ये लड़का है और लड़कियों को ऐसा करना चाहिए। उनका बस ये था कि जो भी तुम करो मन लगा के करो और पूरे ध्यान से करो और हार्ड वर्क करो। एंड आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन कि कैसे हम ये डिस्क्रिमिनेशन जो हम हर जगह देखते हैं आज, और आई थिंक इसका बेस रूट सब हर घर में शुरू होता है। और ये कॉन्वर्सेशन लड़कियों लड़कों के साथ होनी चाहिए, पर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए। मेरी जर्नी में मेरे को डिफिकल्टी उस जगह आई, चेस बहुत डिफिकल्ट गेम है, और जैसे आपने कहा कि क्रिकेट ऑल्सो बहुत रिसेंटली वुमेन के लिए करियर ऑप्शन जैसे पहचाना गया है, सिमिलरली चेस में था। बहुत ही पिछले कुछ ही सालों में women have been able to take up chess professionally. तो थ्रू द जर्नी स्पोर्ट्स में कितना सैक्रिफाइस करना होता है, कितना हार्ड वर्क डालना होता है, सब कुछ भूल के बहुत बहुत सालों के लिए यू हैव टू कीप ट्रेनिंग एंड अप्स एंड डाउन्स, टूर्नामेंट्स अच्छे जाते हैं, खराब जाते हैं। तो मेरे लिए वो स्ट्रगल था। पर आई थिंक बिकॉज मेरा सपोर्ट सिस्टम जो था, और जैसे मैंने बोला कि आई एम वेरी लकी कि आई वॉज इन अ फैमिली वेयर मुझे ऐसे भी नहीं बढ़ाया गया कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग वुमेन चेस प्लेयर बनना है। हमेशा ऐसे मोटिवेट किया गया कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर बनना है। इट्स नॉट कि तुम्हें एक वुमेन ग्रैंड मास्टर बनना है, या तुम्हें यू हैव टू, जैसे करियर गया वैसे वट एवर हैपन्स हैपन्स, बट द आइडिया वॉज कि हमेशा जितना हम बेस्ट कर सकते हैं विदाउट बेसिंग इट ऑन जेंडर। और जैसे मैंने कहा कि द बिगिनिंग ऑफ चेंज बिगिंस एट होम। एंड अगर आई थिंक जो लड़के सीखते हैं और जो लड़कियां सीखती हैं घर में, इसका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स पे आता है। तो जितना हम उनको इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर सके, उतना आई थिंक द गर्ल्स विल बी स्ट्रॉन्गर, आई थिंक बॉयज विल बी स्ट्रॉन्गर, आई थिंक दे विल ऑल ग्रो टुगेदर। एंड फॉर मी दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे को कम अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ, बिकॉज मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था जिसमें मेरे को सिखाया गया कि तुम अगर मेहनत करोगे और तुम अगर पूरे मन से काम करोगे, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज उसके अकॉर्डिंग आएंगी, एंड इट विल बी योर डिसीजन टू टेक इट और नॉट। तो ऐसे वो बढ़ा, और पहले के बहुत साल इट वाज माय पेरेंट्स हु पुश्ड मी। आफ्टर दैट जब मैं स्कूल में थी, स्कूल से ग्रेजुएट हुई, तब मेरे को एक डिसीजन लेनी थी कि मेरे को एकेडमिक्स में अपना ध्यान देना है कि मेरे को चेस में अपना ध्यान देना है, प्रोफेशनली क्या करना है। पर तब तक मैं ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल रही थी और मेरे को बहुत इजी डिसीजन थी मेरे लिए, तो मैंने डिसाइड किया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज आई वांट टू प्ले चेस। बहुत बढ़िया मैम। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है तानिया, कि जैसे हम देखते हैं कि लड़कियां या गांव साइड से थे, मतलब एक गांव की बात करें तो अगर मेरे अंदर जुनून ही खेलने का कि मैं खेलना चाहती हूँ, मैं इंडिया के लिए खेलना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पेरेंट्स, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स नहीं कर पाते उतना। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक लड़की को या एक बच्चे को, हम लड़का लड़की दोनों को लगा सकते हैं, स्पेशली एक लड़की को, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों को हमेशा पीछे धकेला जाता है, उसे कभी सपोर्ट नहीं दिया जाता इतना अच्छा, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं जब हम किसी लड़की को सपोर्ट करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस लड़की को अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से अपने गेम्स को छोड़ना चाहिए, या अपनी उस रास्ते को, उस एम को छोड़ना चाहिए या नहीं? ये बहुत ही, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ऑनेस्ट सवाल है, बिकॉज हम जितना भी कह लें कि पेरेंट्स का सपोर्ट हो, तुम्हारे घर में जो भी अपब्रिंगिंग हो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, सर्कमस्टांसेस, अपॉर्चुनिटी। एंड आई थिंक तभी ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर आता है स्मिता, कि जब चीजें अच्छी चल रही होती है, जब हम स्पोर्ट्स में भी जीत रहे होते हैं, बहुत इजी होता है टू कीप डूइंग वेल, बट आई थिंक टू फाइट दिस एंड टू ओवरकम इट, ये कैसे होता है
मुझे इसका आइडिया आई डोंट नो, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्या आपने ये पर्सनली डिफिकल्टी फेस की जब आप क्रिकेट खेलते हो? यस तानिया, जैसे मतलब मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे ना पेरेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है जब वो एक अ, किसान हो, मतलब एक मजदूर हो, क्योंकि यस। इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल चल रहा है, इतनी महंगाई है, उस तरीके से ये सारी चीजें करना बहुत टफ हो जाता है उनके लिए। हम्म। तो जब हमारा कभी ट्रायल होता है तो वहाँ का खर्चा अलग लगाओ, फिर रहने का लगाओ, फिर वहाँ कितने दिन दिन रुकोगे, कितने दिन तुम्हारा ट्रायल चलेगा, वो सारी चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। और कहीं ना कहीं मुझे मेरा अगर जुनून है, मतलब मैं जाना चाहती हूँ कि हाँ मैं इस ट्रायल को दे सकती हूँ, तो मुझे वो चीजें क्या रोकती है कि नहीं यार, पहले फैमिली को देखो, कि फैमिली नहीं कर पाएगी, हमें इतना पढ़ा रही है, ये सारी चीजें हमें क्या रोकती है। तो मतलब मेरे साथ क्या, मेरे दोस्तों के साथ, क्योंकि मैंने आई कैन इमेजिन। अपने कॉलेज में काफी मतलब लड़कियों को इस चीज के लिए प्रमोट किया कि लड़कियां खेले, क्रिकेट खेले, स्पोर्ट्स में जाए, जो उसको इंटरेस्ट है उस चीज के लिए आगे बढ़े। तो हम्म। मुझे ये सारी चीजें फेस करनी पड़ी। मेरे दोस्त भी हैं काफी सारे जो मेरे से कनेक्ट है, उन लोगों को भी ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो बेरोजगार है, उनके फैमिली उन्हें पढ़ा रहे, यही उनके लिए सबसे महत्व, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो पढ़ रहे हैं, वो एजुकेशन ले रहे हैं। और खेलना अगर हमारा पैशन है कि हम खेल के उस लेवल तक जाना चाहते हैं, कि अगर मैं सोचती हूँ कि मैं नेशनल खेलूं, हम्म। नेशनल से मैं इंटरनेशनल खेलूं, कि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये हम्म। सारी चीजें हमारा मतलब एक आम आदमी जो वो झेलता है, या और मैंने भी ये सारी चीजें झेली। या पर फिर भी मेरा फैमिली, तानिया, फिर भी मेरी फैमिली है वो मुझे सपोर्ट करती है, मेरी दीदी, मेरे मम्मी पापा, सभी लोग। पता है ये स्मिता, मेरी बहुत आपकी खुशी की बात है। एब्सोल्युटली, और मैं आपकी बात सुन रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप हो जो, और आपको देखकर ही, बिकॉज हम ऐसे ही लोगों को देखकर और 100 लड़कियां आपकी कम्युनिटी में आगे बढ़ेंगी। तो जब ये मुश्किलें होती हैं, हर लड़की के पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो कहे कि ठीक है, मैं और आगे नहीं कर सकती हूँ ये, और बहुत सारी सर्कमस्टांसेस हैं और मेरे को इनका ध्यान रखना है, और मैं ऐसे जैसे लोग चाहते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वैसे करूंगी। या आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरी लाइफ में ये डिफिकल्टीज हैं पर मेरे को लड़ना है, मेरे को जाके जो भी मेरी अपॉर्चुनिटीज मैं कर सकती हूँ, मैं उनका फायदा उठाना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। जहां तक का आई थिंक फाइनेंशियल सपोर्ट है, और यू नो दीज पैसे की बात आती है, बिकॉज जो भी कह लो इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज उसके उसके मतलब तुम्हारी जितनी भी एम्बिशन हो, तुम्हारा जितना भी ड्रीम हो, अगर तुम्हारे पास वो सपोर्ट नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें बोले कि ठीक है तुम जाके ट्रेनिंग करो, तुम जाके खेलो, और खर्चे का ध्यान हो जाएगा, स्कूल का ध्यान हो जाए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप डिसाइड कर लो कि आपको इसमें मेहनत करनी है, और जैसे प्लान इंडिया है, जैसे ऐसी बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट करती हैं, और आप जैसे लोग स्मिता जो अगर ऐसे कहें कि देखो ये मेरी डिफिकल्टी है फिर भी मैंने क्रिकेट में ऐसा अचीव किया है और आज मैं ये कर रही हूँ, तो आपके वजह से इतनी सारी लड़कियों के ड्रीम्स रियलाइज होते हैं। जहां सबसे प्रॉब्लम जो मुझे लगती है लड़कियों के साथ आती है कि जैसे आपने कहा आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, मैंने कहा मेरे पे, हम लकी हैं। मोस्ट घरों में डिफरेंस हो जाता है, मोस्ट घरों में ऐसा होता है कि चलो अगर लड़का है और लड़की है, लड़का को जाने दो खेलने के लिए, लड़की को घर में रखो। एंड बिल्कुल ऐसा। ये डिसीजन बेस होती है स्किल पे नहीं, हार्डवर्क पे नहीं, एम्बिशन पे नहीं, इंटेलिजेंस पे नहीं, पर सिंपली क्योंकि वो लड़की है और ये लड़का है। बस। और आई थिंक ये समाज में चेंज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर मुझे ऐसा रियली लगता है कि ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आप सोचो 5 साल या 10 साल पहले कितना डिफरेंट था, अब कितनी सारी लड़कियां, रेसलिंग हो,
एनी स्पोर्ट लो, आप ओलंपिक स्पोर्ट्स में देख लो, आप चेस में देख लो, इतनी सारी लड़कियां जाके खेल रही हैं और घर से लड़ रही हैं अपने समाज की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि कैसे एक लड़की को अपनी जिंदगी जीनी है, पहले तो वो ही क्वेश्चन आता है कि एक पाथ है इंडिया में कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखना है, पढ़ाई पे घर का ध्यान रखना है, खाना बनाना सीखना है, बड़े होकर शादी करनी है, बच्चे करने हैं और तुम्हारी ये लाइफ है। अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो तुम्हें लड़ना, तो तुम्हारा सपोर्ट, कौन तुम्हें सपोर्ट करेगा? क्योंकि हमारी ट्रेडिशन ये है। पर अगर तुम वो हो जो तुम, ये चॉइस की बात है, अगर ये तुम चाहते हो देन यू शुड फॉलो इट एंड डू इट विद योर फुल हार्ट एंड एंजॉय इट। पर अगर तुम्हारे एम्बिशंस अलग हैं, अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो और तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ और है, तुम्हारी बाय द एंड ऑफ इट सबकी लाइफ तो एक ही है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो है। अगर तुम्हारे, इफ यू कैन बी स्ट्रांग इनफ टू फाइट एंड से कि मुझे खेलना है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मेरे को जाके थिएटर में ट्राई करना है, मेरे को सिंगर जो करना है, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। पर अगर तुम स्ट्रांग होके मेहनत कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो अगर टैलेंट है और हार्डवर्क है तो वो तुम्हारा ध्यान रख सकती है। पर जैसे तुम किसी चीज के साथ लड़ते नहीं हो तो वो चीज हमेशा के लिए रहेगी और तुम्हारे बाद जो अगली 10 जनरेशन है वो भी वही करेगी। जो हमारी मदर्स ने किया है, जो हमारी ग्रैंड मदर्स ने किया है, सिर्फ वही एक तरीका नहीं है जीने का। और अगर हमारे भी कोई एम्बिशंस हैं, हमारी भी कोई ड्रीम्स हैं, मुश्किल है और आसान, सबकी लाइफ में हर्डल्स हैं, सबकी लाइफ में डिफिकल्टीज हैं और इजी रास्ता नहीं है। पर अगर तुम वहां पहुंचोगे भी नहीं ना, जो तुम सीखोगे इससे और जो इंसान तुम बनोगे, तुम जो कर लोगे लाइफ में वो बेटर करोगे। तुम जितनी, अगर तुम चैंपियन भी ना बने और तुम कहीं तक जाकर उससे आगे खेल भी ना पाए, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होएगा, तुम्हें इतनी फुलफिलमेंट होएगी लाइफ की, यार कि मैंने आई डिड व्हाट आई कुड डू एंड आई तुम ऐसे इंसान बन जाओगे कि तुम सोसाइटी की परसेप्शन चेंज कर पाओगे। और इसीलिए मैं जानती हूँ सब चीजें हाथ में नहीं होती है और बोलना बहुत आसान होता है, और मैं जानती हूँ कि फाइनेंसेस, पैसा, एजुकेशन, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, इन सब से लड़ना स्पेशली विलेजेस में एंड स्मॉल कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पर यार अगर कोई शुरू नहीं करेगा तो कब चेंज होएगा? अगर तुम्हारी जैसी लड़कियां और नहीं होंगी तो फिर तो वो ही चलता रहेगा ना। तानिया, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे तो उसमें कोई भी गर्ल्स मेरे को एक भी नहीं दिखाई थी ग्राउंड में, सारे बॉयज थे। मैंने यार गर्ल्स कहाँ गई? फिर मैंने एक दो को पूछा, उन्होंने बोला अरे कौन खेलता है यार, लड़कियां कहाँ खेलती, वो भी यहाँ आके नेकर पे शॉर्ट्स पहनेगी और फिर यहाँ खेलेगी। मैंने यार तो खेलने में क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो खेल सकते हो। फिर मैंने उस दिन 2-4 लड़कियों को इकट्ठा करके फिर हमने खेला, उसमें पार्टिसिपेट किया हम 3-4 बच्चों ने। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे करके अपने दोस्तों को पूछा कि यार तुम खेलना चाहती हो, कि अगर तुम खेलना चाहती तो आया करो, मॉर्निंग में हम फील्ड पे जाते हैं। कि ऐसे ऐसे करके फिर मेरे से 4-5 लड़कियां जुड़ी, मेरे जूनियर जुड़े और मेरी क्लासमेट जुड़ी। तो ऐसे करके हमने सुबह स्टार्ट करा। फिर स्कूल जो कॉलेज था, क्लास में जाके बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली बोला कि तुम क्रिकेट खेलना चाहती हो तो सुबह आया करो, और अगर तुम्हारे अंदर जुनून है खेलने का। तो काफी सारी लड़कियां आई। नेक्स्ट ईयर मैंने देखा, दूसरे साल जस्ट एनुअल स्पोर्ट्स डे था, तो मेरे को 30-40 लड़कियां देखने को मिले। मैंने वाह यार, इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा उनपे कि हाँ, चाहे अगर 15-20 लड़कियों ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया, बाकी लोगों ने देखा तो सही। एक से उनका स्टार्टिंग तो था कि हाँ अभी पहले हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें, को कौन जीतता है, कितना चोट तो नहीं लगती, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होता है उसके चोट लगना जाहिर होता है, खेल है तो खेल में तो चोट लगती है। तो लड़कियों ने देखा, फिर उसे महसूस किया कि हाँ यार
प्राइज भी मिल रहे हैं, नाम भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब उसमें जो स्पोर्ट्स डे था, एनुअल स्पोर्ट्स डे, उसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हमने जो हमारे मतलब मेरे साथ जुड़ी थी लड़कियां, 8 से 10 लड़कियां थी हम, जो डेली ग्राउंड में जाती थी और प्रैक्टिस करती थी क्रिकेट की। एक लड़की की बात तो करूं, मतलब मेरी जूनियर है, दोस्त है, वो अपनी नानी मतलब उसकी नानी उसको रोकती थी कि क्या है ये, लड़कियों का खेल है, चोट लगेगी तेरे को, ये लगेगी, तू पढ़ाई कर। क्योंकि वो पढ़ाई के लिए मतलब पढ़ाई में सही थी, पढ़ने में सही थी, तो उसको रोकती थी कि तू पढ़ ले, क्यों फालतू अपना टाइम वेस्ट कर रही है, मत जा। मतलब इस तरीके से उसे बार बार रोकती थी। तो वो अपनी नानी के साथ रहती थी, तो वो स्कूटी घुमाती सीधे चली मार्केट, मतलब ग्राउंड चली जाती थी, कुछ नहीं सुनती थी, सीधे बोलती थी कि नानी रहने दो, मैं मेरी मर्जी, मैं जो करना चाहती करने दो, मेरे को रोको मत। मतलब नानी परेशान हो गई थी उससे, लेकिन वो उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उसने स्टार्ट तो किया अपने घर से एटलीस्ट। सुपर। मतलब ये सारी चीजें, धीरे धीरे ये सब चीजें देख के तो लड़कियां आगे बढ़ेगी ना। अगर कोई स्टार्ट ही नहीं करा, बिल्कुल, जैसे आपने कहा था कि अगर कोई स्टार्ट ही नहीं करेगा तो आगे कौन बढ़ेगा, कैसे कोई नहीं बढ़ेंगे वो लोग। बढ़ेगा। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन था कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि जो लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ने से उसे क्या पीछे खींचता है? स्मिता, जैसे हमने पहले भी बोला था, आई थिंक इट्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल। आई वुड से नॉट, शायद इंडिया में ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए ज्यादा, बट जनरली लोगों के लिए जो उनको रोकते हैं फ्रॉम रियलाइजिंग देयर ओन पोटेंशियल एंड जो उनमें होती है द कैपेबिलिटी टू अचीव। पॉइंटिंग आउट वन फैक्टर बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हर डिफरेंट सोसाइटी में, हर डिफरेंट समाज में उनकी स्ट्रगल्स अलग होती हैं। बट आई थिंक अगर मेरे को एक चीज बोलनी है तो आई थिंक इट वुड प्रोबेबली बी हिस्टोरिक ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड एक्सपेक्टेशंस, कि कैसे एक लड़की को अपनी जिंदगी जीनी है। एंड आई थिंक ये एक, अगेन देयर आर मेनी फैक्टर्स जैसे हमने पहले बोला, जो यू नो विच मेक द जर्नी चैलेंजिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक ऑलमोस्ट माइंडसेट होता है, एक प्री कंसीव नोशन होता है कि लड़की की लाइफ कैसे होएगी, यू नो, पढ़ना है, शायद जॉब करनी है, अगर उसके पेरेंट्स थोड़ा और लिबरल हैं, वो इनकरेज करते हैं जाके जॉब करो, फिर शादी करो, बच्चे करो, हस्बैंड का ध्यान रखो, बच्चों का ध्यान रखो। और मुझे ऐसा लगता है कि, और इसमें कुछ बुरा नहीं है, पर आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इट हैज टू बी आउट ऑफ चॉइस। एंड आई थिंक बहुत लड़कियां हैं जिनके बहुत ख्वाब होते हैं, जिनकी बहुत एस्पिरेशंस होती हैं, जो शायद कुछ अलग करना चाहती हैं इससे, जो जिनका पाथ वो अलग लेना चाहती हैं, पर वो ले नहीं पाती हैं बिकॉज जैसे आपने कहा कि यू नो किस्मत में क्या लिखा है एंड मुश्किलें हैं, पर इन इन चीजों की वजह से ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है दिस इज वन बिग चैलेंज। पर और शायद ये स्मॉल कम्युनिटीज में, छोटे टाउन में, विलेजेस में ये ज्यादा होता है। बहुत लकी थी, मैं बहुत ब्लेस्ड थी, जैसे मैंने आपको पहले लास्ट टाइम भी बोला था कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे इस आइडिया पे, दे बॉट मी अप विद द आइडिया दैट बॉयज एंड गर्ल्स इट डजंट मैटर, यू नो, तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अपनी मेहनत करो एंड पूरे दिल से करो। एंड अगर तुम लड़की हो, इसके लिए हम कुछ तुम्हारे रास्ते में नहीं आने देंगे, यू नो। सो पर आई थिंक छोटे टाउन, जहाँ आपने भी मुझे बताया कि क्या चैलेंजेस आपने फेस भी किए हुए हैं, खुद भी ज्यादा होते हैं। पर मैंने एक और बात नोटिस की है कि इन्हीं छोटे शहरों में और इन्हीं छोटी कम्युनिटीज में आई थिंक लड़कियों में इतना स्ट्रेंथ होता है, बिकॉज उन्होंने इतना कुछ देखा होता है, इतनी मुश्किलों का सामना किया होता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि you know, when the going gets tough, the tough gets going. I think women in these places have that power and that ambition and so much more strength than maybe girls from elsewhere. So yeah, अगर वो साथ मिल जाएं और जुड़ जाएं और ये स्टेरियोटाइप को ब्रेक करे कि हमारी, you know, हमें ये पाथ लेना है, अगर हमें हाउसवाइफ नहीं बनना और हमें डॉक्टर बनना है, तो हम डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना चाहते हैं। और अगर हमें स्पोर्ट्स में जाना है, हम स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं। अगर हमें पढ़ाई करनी है आगे जाके, तो हम वो करेंगे, हम 20 साल पे शादी नहीं करेंगे। सो आई थिंक ऑल दीज, अगर
इट्स ऑल्सो अ नंबर गेम स्मिता। जैसे अगर बहुत सारी लड़कियां और आप जैसी लड़कियां साथ में आए तो ये दूसरी लड़कियों को हौसला देता है कि ये पॉसिबल होता है। आपने बहुत अच्छा बोला कि लड़कियों को क्या आजादी देना चाहिए, जो वो करना चाहेगी उसे खुला खुला छोड़, मतलब ऐसा खुला मत छोड़ो, बट जो वो करना चाहती है उसका सपोर्ट दो, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं खुला थैंक छोड़ो, यू। उसके जो भी ड्रीम्स हैं, क्यों नहीं, क्यों ऐसे, मतलब हम सब की एक ही, यू नो वी ऑल हैव वन लाइफ स्मिता, एंड वी आर ऑल ऑन दिस प्लैनेट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड तो किसी का हक नहीं बनता किसी और को बताने का कि तुम अपनी लाइफ इस पाथ में जियो जैसे तुम्हारी मदर ने जी है, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने जी है, और जैसे तुम उससे क्या कर रहे हो कि अगले 10 जनरेशन को तुम वही बोल रहे हो कि तुम भी ये करो। और मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कुछ खराबी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, इट कैन बी अ ब्यूटीफुल, बट चॉइस शुड बी विद द गर्ल, द चॉइस शुड बी विद द वुमन। कि मैं अगर चाहती हूँ कि मेरे को 20 years पे आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड हैव किड्स, इट्स अमेजिंग, डू दैट, बट इट शुड नॉट बी फोर्स्ड बाय आवर कल्चर। यू हैव बीन वर्किंग विद सो मेनी, प्लान इंडिया के साथ आपने इतना चेंज लाया है। मैं, आपने जैसे मुझसे पूछा कि मुझे क्या लगता है सबसे बड़ी चैलेंज होता है लड़कियों के लिए इन टुडेज टाइम, आई वांट टू आस्क यू, बिकॉज आप उस ग्राउंड लेवल पे हो जहां पे आप ये देखते हो एंड यू आर वर्किंग फॉर दैट चेंज। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज होता है? सबसे बड़ा चैलेंज तानिया ये है कि जो हमारे समाज में अशिक्षा बहुत है, मतलब सब लोग एजुकेट नहीं है। अगर इंडिया में ज्यादातर लोग शिक्षित होंगे तो हमारा मतलब जो उनकी सोच होगी वो बदलेगी। सिंपली जो वो सोचेंगे कि यार हमारे दादा परदादा ऐसे थे, या फिर इनको लड़कियों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वो चीजें सारी खत्म होगी। क्योंकि वो अगर एक इंसान शिक्षा लेता है तो वो सारी चीजें उन्हें पता होती कि हाँ यार ये तो गलत है, अब तो हम नए जनरेशन के हैं, इसमें ये चीजें नहीं होती है, हमें जीने का अधिकार है, हम जिस तरह से जी सकते हैं हमें हम उस तरह से जी सकते हैं। ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलती है? जब वो इंसान एजुकेट हो। शिक्षा शिक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि मतलब हर लोग अशिक्षित है। मेरे मम्मी पापा वो 8 तक, मतलब पापा तो ग्रेजुएशन है उनका, लेकिन मम्मी 8 पास है, मतलब 8 तक है। और अब होता है कभी कभी घर में कुछ ऐसी बात करें तो वो जितना समझती है वो उतना बोलती है, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा है, उतना ही सीखा है, तो वो उतनी ही बात करेगी। अगर सपोज वो मतलब अच्छी पढ़ी लिखी होती तो वो हमें भी पढ़ाती, बाई चांस वो हमें भी सपोर्ट करती है कि नहीं हम नहीं पढ़े, तुम तो पढ़ो, तुम मत करो। वो मतलब मना करती है कि जो काम मैंने किया है वो तुम मत करो। हमारे लिए वो चीजें बहुत ज्यादा yes. एक तो आगे बढ़ने का सपना दिखाती है, हमें साहस देती है, ये सारी चीजें जो हमारी मम्मी कहती है, मतलब मेरी मम्मी कहती है। तो इस तरह से शिक्षा ही एक ऐसा अभाव है जो कि गर्ल्स को हर जगह से उससे पीछे खींचती है। या तो लड़की पढ़ी लिखी नहीं है ज्यादा, ठीक है, या उसकी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो समझेंगे नहीं उस बात को। और फिर तीसरा है कम्युनिटी। अगर उसकी आसपास के लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे, अरे ये भी इसको देखो ना, खेलने जा रही है लड़की, खेलने जा रही है लड़की, क्योंकि उन्होंने देखा ही है कि लड़कियां कभी खेलती नहीं है, वो घर का काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, ये सारी चीजें उन्हें पता है। अगर उन्हें ये पता होता कि अरे नहीं नहीं अब के जमाने में तो सब कुछ होता भाई, लड़कियां हर गेम्स में हो, पढ़ाई में हो, हर एक चीज में आगे बढ़ रही है, चाहे वो राजनीतिक ही लगा लो, राजनीतिक का सब चीज में लड़कियां आगे हैं, तो वो वहां पे उसको रोकेंगे नहीं, उसे जाने देंगे। और हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तो वो अब जाहिर सी बात है वो उसको रोकेगा ही रोकेगा। तो ये शिक्षा है, अशिक्षा है जो लड़की को आगे नहीं बढ़ने देती। और छोटे मोटे तो सारे इश्यू है, जैसे उसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, लड़कियों के साथ भेदभाव तो होता ही है, उसका बाल विवाह हो गया। एक्चुअली तानिया मेरे ही इधर, मतलब मेरे ही गांव, पास के गांव में एक लड़की थी, वो हम उस टाइम तो उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे थे, और वो नहीं चाहती थी शादी करवाना, लेकिन उसके घर वाले उसे फोर्स कर रहे थे कि अब कौन करेगा, अच्छा रिश्ता आएगा तो तुम्हें दे देंगे, हम शादी कर देंगे। बोझ बोलते ना कि
लड़कियां बोझ होती है, तो इस टाइप से। तो हमने उसको समझाया लड़की को, पागल है तू, अभी पढ़ ले, जब पढ़ाई तेरी पूरी हो जाएगी, अगर तुझे आगे कुछ करना है तो आगे बोल, अपने पेरेंट्स को बोल, और नहीं करना है तो फिर अपने हिसाब से देख लेना फिर तू। फिर उसने अपने घर वालों को समझाया, हमने भी उनसे बात करी कि अंकल ये गलत है, आपको पता है कि अगर कोई बाल विवाह करता है तो उसको कानूनी तरीके से किस टाइप से उसे जेल भेजा जाता है, इतने साल का उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे, जुर्माने के तौर पे उनसे पैसे भी लिए जाएंगे। इतना सब कुछ समझा के फिर वो मान गए थे कि ठीक है बेटा, वो उसको पढ़ने देते हैं, और जब उसकी पढ़ाई खत्म होगी अगर उससे लगेगा कि शादी कर दो तो शादी कर देंगे, नहीं लगेगा तो फिर इस हिसाब से फिर वो मान गए थे। मतलब वो बात उसके लिए भी खुशी की थी और हमारे लिए भी खुशी की थी कि हमने भी किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। स्मिता, पता है दैट्स इट्स रियली इनक्रेडिबल टू हियर दैट, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बहुत लकी थी कि उसके पास आप जैसे दोस्त थे। बट ऐसी बहुत लड़कियां होती हैं जो ये फाइट नहीं कर पाती हैं। एंड आप बिल्कुल, यू आर टोटली राइट कि जो हम पहले बात कर रहे थे इन ब्रेकिंग द स्टेरियोटाइप कि कैसे एक लड़की को अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, उसका एक बहुत द बिगेस्ट एंड द मोस्ट बेसिक टूल टू डू दैट इज एजुकेशन। ये करने के लिए सबसे प्राइमरी थिंग टू डू इज to learn new things, to be exposed to the world, to be able to study things जो आप चाहते हैं, जिससे आपका ज्यादा माइंड बढ़े। पर ये शिक्षा सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है लड़कों के लिए भी और घर वालों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। यू नो, इट्स जब आप शिक्षा बोलते हो, इट्स नॉट जस्ट जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। आई थिंक जैसे प्लान इंडिया जैसी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आप जैसे लोग हो, यू नो, इट्स नॉट ओनली कि आप जाके लड़कियों से बात करें, पर इवन बिकॉज ये सोसाइटी को पूरा सिखाना है, तभी लड़के लड़कियां साथ में आगे बढ़ेंगी। अगर हम सब अलग अलग करके करेंगे तो हमेशा डिविजन ज्यादा रहेगी। पेरेंट्स को समझना है कि यू नो, इंडिया में चलो रैंडमली स्पीकिंग 50% पॉपुलेशन, ऐसे ही नंबर के लिए लड़कियों की पॉपुलेशन है, ठीक है। सोचो अगर आप 50% पॉपुलेशन एक कंट्री की पीछे रख रहे हो, उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हो, आप कंट्री की प्रोग्रेस रोक रहे हो, आप उतना टैलेंट, उतना पोटेंशियल, उतना हार्डवर्क को आगे बढ़ने से रोक रहे हो, यू नो। एंड आई थिंक पेरेंट्स को ये समझना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मेरी एक फ्रेंड है, आई हैव ग्रोन अप विद हर, वो भी चेस खेलती थी, अभी भी वो चेस कोच हैं, और उन्होंने इवेंचुअली अपना विलेज छोड़ा, वो पढ़ने के लिए गई आगे। उसने बहुत कुछ देखा था अपनी फैमिली में जो बहुत ज्यादा होता है छोटे विलेजेस में। उसने ये सब छोड़ा, उसने लड़ा सबसे, वो आगे गई पढ़ने, उसने इवेंचुअली चेस में भी काफी कुछ हासिल किया, उसने अपनी लाइफ बनाई, और अब वो वापस जाके अपने विलेज में ये सब वापस, यू नो, शी टॉक्स टू वुमेन, शी टॉक्स टू गर्ल्स एंड शी इनकरेजेस देम एंड मोटिवेट्स देम। और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये शिक्षा हर स्फीयर में इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को समझाना कि लड़के लड़कियों में तुम ऐसे उनको जो अपॉर्चुनिटीज देते हो, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि लड़कियों के साथ, यू नो, बिकॉज ऑफ द फिजिकल डिफरेंस यू हैव टू बी सेफर विद देम, यू नो, इट इज हर पेरेंट के माइंड में ये बात होती है। बट जहां तक एजुकेशन, जहां तक जॉब्स, जहां तक सपनों को के आगे भागने का सवाल है, उसमें तुम जेंडर के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। दूसरा, लड़कों को सिखाना, पता है हमारी कंट्री में, आई थिंक गर्ल्स एंड बॉयज टुगेदर हैव टू प्रोग्रेस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये शिक्षा घर में शुरू हुए, नॉट जस्ट स्कूल, नॉट जस्ट कॉलेजेस। आपने मुझे लास्ट टाइम एक स्टोरी बताई थी कि यू नो कैसे आपके कॉलेज में लड़कियां पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी स्पोर्ट्स डे पे, आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बताओ। उसमें तानिया ऐसा था कि स्पोर्ट्स डे था उस दिन, मैंने देखा पहले, वैसे मतलब पहले सोचती थी कि यार क्या कॉलेज के मतलब इंटर 12th पास करने के बाद भी क्या कॉलेज में स्पोर्ट्स होता है, मैं खुद से सोचती थी, कभी बात नहीं करी किसी से कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर मैंने देखा एनुअल स्पोर्ट्स डे में कि कोई गर्ल्स है ही नहीं वहाँ, सिर्फ 3-4 है, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करी। फिर मैंने जाके उनको बोला कि यार आओ खेलो, लड़कियां भी तो उनके
वो भी खेल सकती है, उनका भी तो है अधिकार खेलने का। और सर लोग भी कह रहे थे कि जाओ अपनी फ्रेंड को बुला के लेके आओ। तो मैंने उनसे बात करी, फिर हम 4-5-6 लड़कियों ने ही सब जगह पार्टिसिपेट करा, वो चाहे लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो। रनिंग में तो मैंने नहीं किया, पर रनिंग में और लड़कियों ने किया। और क्रिकेट की उस टाइम तो टीम थी ही नहीं, पहले तो लड़कियां नहीं थी, टीम कहाँ से बनेगी। पर धीरे धीरे उस टाइम फिर मैं हर गेम्स में फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, तो मेरे पे इतने सारे प्राइज थे। सब लड़कियां देख रही, अब यार इतने सारे प्राइज तेरे को मिले। हाँ, जब तुम आए नहीं तो फिर किसको मिलेंगे, फिर मेरे को ही तो मिलेंगे। फिर मैंने उनसे बात करी, अपने दोस्तों से बात करी कि आओ यार। फिर मैंने एक बार अपने भाई को, मतलब ऐसी अपने भाई को बोला कि क्या कॉलेज में गर्ल्स की टीम नहीं होती क्या क्रिकेट की। तो उसने बोला कि क्रिकेट की टीम तो अभी बनी नहीं, लेकिन अगर तू चाहती है तो अपने दोस्तों को लेके आ जाना, हम सिखा देंगे। कि मैंने बोला ठीक है। फिर गेम्स स्पोर्ट्स करवाते हैं ना HNB, अक्टूबर अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चलता रहता है उनका अलग अलग। जैसे एथलेटिक्स का हो गया, ग्रुप एक्टिव मतलब ग्रुप गेम्स हो गए अलग अलग। तो उसने बोला कि क्रिकेट का आ रखा, तू अपने दोस्तों को कनेक्ट कर। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने बात करी तो 2-4 आ गए थे। जो बच्चे रेगुलर आए तो उनको तो हमने टीम में ले लिया था। और कुछ लड़कियां ऐसी थी 2 दिन आए, फिर तीसरे दिन मम्मी ने बोला बेटा क्या है, दिन भर वहीं घूमती रहेगी क्या, घर में पड़ेगी नहीं। अब थोड़ा डांट भी मिली जाती घर से, तो वो सुन नहीं पाए, फिर उन्होंने छोड़ दिया। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने बीच में ही छोड़ दिया, और जिनके अंदर थोड़ा जुनून था खेलने का वो आती रही। इस तरीके से हमारी टीम बनी, और हमारी टीम। बस वही डिफरेंस होता है ना स्मिता, कि एक किसी को देखना जो चेंज ला सकता है, और फिर नंबर्स। जितनी ज्यादा लड़कियां एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, साथ में खेलेंगी, उतना ये नॉर्मल हो जाएगा। उतना लड़के लड़कियां साथ में खेलेंगे। और क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा, मतलब क्यों ऐसा होना चाहिए कि टोटली नॉर्मल है कि लड़के जाके टीम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या बाहर खेल रहे हैं, पर लड़कियां नहीं कर पा रही। अगर उनका मन है तो उन्हें जाकर करना चाहिए। और चेंज तभी आता है जब कोई उठ के बोलता है कि हो गया, अब ये मेरे को इट्स नॉट ओके। अगर आप हमेशा वही करते रहेंगे जो कि चला जा रहा है, तब कोई चेंज नहीं आता। और मुश्किल होता है चेंज लाना, पर कहीं तो शुरुआत करनी है। और मेरे साथ भी, मैं आपकी कहानी सुन रही थी और मेरे को भी थोड़ी अपनी जर्नी के साथ मेरे को भी थोड़ा रेजोनेट हुआ। बिकॉज जब मैंने चेस खेलना शुरू किया था, कोई लड़कियां ही नहीं थी जो चेस खेलती थी। पहली तो बात थी कि स्पोर्ट्स ही इतना कम था, ऑल अबाउट एकेडमिक्स बच्चों के लिए, और क्रिकेट भी इट वाज टोटली ऑब्वियसली बॉयज के लिए ही था। मैंने जब चेस खेलना शुरू किया, मेरे को हमेशा साउथ में ट्रैवल करना होता था या कहीं जाना होता था टूर्नामेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ था नहीं। पर आफ्टर आई गॉट इनटू इट, और जैसे आपके साथ भी ये हुआ कि लोगों ने देखा, फिर पेरेंट्स ने अपनी लड़कियों को चेस में डाला ओवर मेनी इयर्स। बट अब जब मैं जाती हूँ ऐसे कहीं इनवाइट होता है मुझे फॉर अ प्राइज सेरेमनी या कहीं कुछ लेक्चर देने के लिए, मैं देखती हूँ कितनी सारी लड़कियां चेस खेल रही हैं। और मेरे लिए सबसे अमेजिंग मोमेंट होता है जब when I feel very good is जब कोई पेरेंट आके मुझे बोलता है that my girl has started playing chess and we have put her into chess, आपकी क्या एडवाइस है, आपको देखकर ये हुआ है। सो that feels very good and मुझे ऐसा लगता है कि to bring about and आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अब लड़कियां in all fields there is this someone you can see कि it is possible। अगर आप छोटे बच्चों को ये दिखाओ कि इट इज पॉसिबल टू डू समथिंग, तभी वो कोशिश करेंगे। अगर आप उनको पहले से ही बोल दो कि नहीं यही है तुम्हारा और कुछ पॉसिबल नहीं है, बाकी बहुत मुश्किल है, तब तो कोई कोशिश ही नहीं करेगा ना। तानिया, मेरा लास्ट था कि ये सारी चीजें हैं, मतलब हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है। तो इस बार तो वहाँ ये सारी एक्टिविटी होती थी, तो इस बार कोरोना के चलते ये सब नहीं हो पाया, तो ऑनलाइन ही जूम पे सभी की मीटिंग हुई, ऐसी कॉन्वर्सेशन चला। तो लास्ट में मेरा ये एक क्वेश्चन है, मतलब एक बात है आपसे कि जो आप मैसेज क्या देना चाहोगे लड़कियों को, आपका क्या मैसेज है लड़कियों के लिए? मेरे दिमाग में एक कोट आता है जो मैंने बहुत बहुत पहले पढ़ा था, और वो बस मेरे दिमाग में बैठ गया था, एंड इट्स बाय रूमी। और कोट में रूमी ने लिखा था दैट यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन बट यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप।
टू ट्रांसलेट इट बेसिकली मीन्स कि आप मतलब समुंदर का एक छोटा सा आप एक छोटा सा ड्रॉप नहीं हो, पर आप पूरा समुंदर हो एक ड्रॉप में. एंड आई थिंक I just want to tell all the girls out there कि self-belief, work hard and everything is possible. आप सब कर सकते हो, बस मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, but don't give up, don't quit and remember कि आप पूरा समुद्र हो. बिल्कुल. Thank you तानिया. Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and really मेरे को to hear your story is also very inspiring for me and to hear the work that you're doing with Plan India. Thank you so much, Tanya.